Hello everyone. I hope your board's preparation is going well. As you know, हमने ये सीरीज स्टार्ट कर रखी है in which we'll be taking case based questions for class 10th. ठीक है, तो अभी 3 चैप्टर्स के केस बेस्ड क्वेश्चंस की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं. तो दिस इज़ द फोर्थ चैप्टर, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. और आज हम वी विल बी टेकिंग केस स्टडीज ऑफ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. इसकी केस स्टडी हम लोग करेंगे. नाउ आई गिव यू ब्रीफ. पूरा चैप्टर अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो प्लीज़ brush up your concepts from NCERT first before attempting these questions, but I am going to give you brief because by this time आप लोगों को पता होता है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एज यू नो, इक्वेशंस वो होती है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है, एंड क्वाड्रेटिक आपने कर रखा है. तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, वेयर ए बी सी आर एनी रियल नंबर्स. और कंडीशन ये होनी चाहिए कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि जैसे a 0 हो गया ये वाली क्वाड्रेटिक टर्म चली जाएगी और हम लीनियर टर्म के साथ रह जाएंगे. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? ए बी सी कैन बी एनी रियल नंबर्स बट a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. इसके दो रूट्स तो आपने कर ही लिए थे सेकेंड चैप्टर में. प्लीज़ और चीज़ इसमें याद ध्यान में रखनी है, डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac. डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो यू विल गेट रियल एंड इक्वल रूट्स. अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो रूट्स आर नॉट रियल, आपकी रूट्स रियल नहीं है. ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वी गेट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय 3 मेथड्स. एक तो फैक्टराइजेशन है, जिसे आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कहते हैं, आपने वो किया है. अनदर मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसमें आपको x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a से आपको मिलता है. थर्ड इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो इस साल CBSE ने हैज रिमूव्ड द मेथड. इसके क्वेश्चंस आर नॉट देयर इन योर syllabus, but I am telling you, a तीसरा method to solve quadratic equation is completing the square method. Okay, now more concepts I'll explain when the question will come. हम उसके साथ साथ कर लेंगे. ठीक है, तो coming to the first case study, as I told you, case study में text would be long and but the questions would be very easy. You can read the text. I'll straight away start with the question. ठीक है, आप ये text ले लीजिए, text read कर लेना. ठीक है, this is the first question. The sum of squares. I have to represent following question in the form of quadratic equation. हमको quadratic equation form करना है. Look, उन्होंने एक बड़ा, आप करते आ रहे हैं, आप क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते आ रहे हैं, बट उन्होंने इसे एज ए केस स्टडी दे दिया. ठीक है, तो द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 650. आपको इसको क्वाड्रेटिक में करना है. फर्स्ट पार्ट. नाउ आपको पता है 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव आपको पता है ना, अगर एक x है, नेक्स्ट इंटीजर इज गोइंग टू बी x प्लस 1. उसने बोला कि सम ऑफ स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का सम 650 है. ओके, नाउ यूजिंग आइडेंटिटी यू आर गोइंग टू ओपन द ब्रैकेट्स हियर.
You bring 650 to the left hand side. The first quadratic equation we have formed. Okay, so I don't have to solve the entire thing. मुझे क्या बोला गया? Represent following question in the form of quadratic equations which I have formed. ये बना दी गई है. तो this is basically over. The question is over. The first part is over. Let me start with the second part. Second part करते हैं. The sum of two numbers is 15 and sum of their reciprocals is 3/10. अगर if one number is x, another number should be 15 minus x, क्योंकि दोनों का sum 15 है. आप y भी ले सकते हैं, बाद में सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, बट मैंने स्ट्रेट अवे आई हैव टेकन नंबर्स टू बी x and 15 minus x. ठीक है, इनके रेसिप्रोकल्स का सम कितना है? 3/10. 1/x प्लस इनका एलसीएम कितना है? नाउ दिस हैज 15 माइनस x, इसके पास क्या है? x है. ठीक है, आपको इन दोनों का प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी द एलसीएम. अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? न्यूमरेटर को 15 माइनस x से करोगे, इधर न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करोगे? x से करोगे. क्रॉस मल्टीप्लाई. 150 is equal to 45x minus 3x square. You take everything to left hand side. ठीक है, आपका you can take 3 common also. This is going to be your second quadratic equation, the quadratic equation for the second part. So we have done these two parts. I hope they are clear, very easy. Now coming to the third part, two numbers differ by 3 and their product is 504. Now coming to the third part, if you know how to solve them, pause the video and try them yourself. ठीक है, अब अगर आपके दो numbers differ by 3 है, if one is x, another number is going to be x plus 3, you may take it as x minus 3 as well. तो अभी मैंने छोटा नंबर x लिया, बड़ा x plus 3 ले लिया. Their product is 504. Their product is 504. This is your quadratic equation for the third situation. ठीक है, third का quadratic equation ये है. So quite easy. Coming to the fourth part, a natural number whose square is diminished means decreased by 84 is thrice of 8 more than given number. Now let me take natural number as x. उसके स्क्वायर को मुझे क्या करना है? 84 से डिक्रीज करना है. This is going to be thrice of 3 times 8 more than given number. Thrice of 8 more than given number. So this I have to now do the simple algebra and simplify it. ठीक है, अब उधर ले जाते हैं. This is my
quadratic equation for the fourth part. हो गया? Now coming to the fifth part, a natural number when increased by 12 equals 160 times its reciprocal. Let us take natural number as x. X increased by 12 equals 160 times its reciprocal. You take आप नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करिए एंड यू आर गोइंग टू गेट वन इक्वेशन तो ये आपको फिफ्थ पार्ट का भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट केस स्टडी, प्लीज रीड इट. Raj and Ajay are very close friends. Both the families decide to go to Ranikhet by their own cars. चलिए, इस स्पीड डिस्टेंस टाइम का है. राज कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर और अजय का स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द राज कार्स. चलिए, पहले सिचुएशन से स्पीड ऑफ राज इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर and speed of Ajay is 5 more than x. It is 5 more than x. ठीक है. अब Raj took 4 hours more than Ajay to complete the journey of 400 kilometer. What will be the distance covered by Ajay's car in 2 hours? Now, the first part, time is 2 hours, and you know that distance is equal to speed into time. So x plus 5 into 2, 2x plus 10 kilometers. तो ये आपका किलोमीटर्स में, बिकॉज स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो डिस्टेंस इज गोइंग टू बी इन किलोमीटर्स. सो द आंसर टू द ए पार्ट इज 2x plus 10 kilometers. Which quadratic equation describes the speed of Raj's car? Now, I have to use this information to get a quadratic equation. ठीक है, ये वाला तो इसका for the answer for this question is 2x plus 10, but not related to second part. So let us form the quadratic equation here. देखिए, अगर you'll read the last line, that Raj car took 4 hours more than Ajay to complete the journey of 400 kilometer. Now, if distance is 400 kilometer, here time taken by Raj is going to be distance over speed. ठीक है, तो 400 divided by x. Is that clear? और इधर distance is again 400 kilometers. Time taken by this Ajay is going to be distance over speed. Since Ajay's speed is more than Raj, obviously this time is going to be less than that time. उस time से छोटा होगा. ठीक है, तो अब दोनों के टाइम्स में कितना डिफरेंस है? राज ये टाइम इससे कितना ज्यादा है? 4 hours ज्यादा. तो लेट मी जस्ट राइट दिस सिचुएशन इन द equation form. The time of Raj is more than time of Ajay by 4 hours. Is that clear? Now how I'll be going to take the LCM here. You will multiply 400 by x plus 5. This second 400 by x, आपको पता होना चाहिए कि इसको x plus 5 से multiply करना है, इसको x से multiply करना है. कैंसिल करिए. ठीक है, 2000 is equal to 4 into
अब आप इसे इक्वेशन में फॉर्म करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा इस सिचुएशन के लिए। आपके ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में एज दो तीन दे रखे हैं कि जिसमें एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होती है पैसेंजर ट्रेन से। सो सेम वे एक कार की स्पीड दूसरी कार से ज़्यादा है और टाइम को आप दे रखा है कि ये इतना ज़्यादा टाइम लेती है उससे, तो उसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमने वी हैव changed it. So the ठीक है, the answer for the second question is going to be this quadratic equation. Now in this situation, in the third situation where we have to find the speed of Raj's car, I am going to solve that quadratic equation. अब quadratic equation को कैसे solve करते हैं? I can use splitting the middle term. फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेते हैं। 500 के ऐसे फैक्टर्स आई हैव टू लुक फॉर 25 and 20, सॉल्व। ठीक है, x इज इक्वल टू 20, एक बार इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, माइनस 25। Since speed cannot be negative, we are going to reject. So speed of Raj's car is going to be 20 kilometer per hour. How much time took Ajay to travel 4 kilometer? Now speed of Ajay, if you remember, it is x plus 5. That is x plus 5. That is 20 plus 5. 25 kilometer per hour. And time of Ajay is going to be 400 by 25. That is 16 hours. Simple calculation, 400 divided by 25. You know that distance over speed is time. So this is going to be 16 hours. Am I clear? Now coming to the next case study. Okay. The speed of motor boat is 20 km per hour. For covering the distance of 15 km, the boat took 1 hour more for upstream than downstream. देखिए अपस्ट्रीम क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए that speed of boat in still water आपको 20 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, ठीक है, and here speed of stream be x किलोमीटर पर आवर. Now if you are moving in this direction, the आपका boat का direction is this, and the water is coming in this direction. Water flow is in this direction. Obviously आपका speed is going to get reduced. The speed here is going to get reduced. This situation is called upstream. तो upstream में क्या होता है, आपकी still जो water की speed है उसमें से your speed of current gets subtracted. तो upstream speed is going to be 20 minus x. 20 minus x kilometer per hour is going to be your upstream speed in this situation. Next question, what is the relation between speed, distance and time? You know that speed is equal to distance over time. Simple relation we have been doing from our primary classes. What is the speed of the current? Now you have to solve this entire situation. ठीक है, तो आ जाइए करते हैं. Now you know that speed of stream is x kilometer per hour. Upstream speed is 20 minus x, and downstream speed
इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। डाउनस्ट्रीम में वही सिचुएशन हो जाती है कि आपका बोट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड द स्पीड ऑफ वाटर इज, the water is also flowing in the same direction. Obviously your speed is going to get added, increased. तो ये दोनों आपकी upstream and downstream speeds है. Now let us read the situation properly. What it is saying that for covering the distance of 15 kilometer, the boat took 1 hour more for upstream than the downstream. Now time in case of upstream is going to be 15, distance over speed. ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है 20 माइनस एक्स. टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम इज गोइंग टू बी 15 डिवाइडेड बाय 20 प्लस एक्स. नाउ अपस्ट्रीम टाइम इज मोर देन डाउनस्ट्रीम टाइम बाय 1 आवर. कितना ज्यादा है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम टाइम से, कितना ज्यादा है 1 आवर. तो 15 डिवाइडेड बाय 20 माइनस एक्स माइनस 15 डिवाइडेड बाय 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1. एलसीएम लीजिए. ठीक है, अब इस न्यूमरेटर को 20 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड वाले न्यूमरेटर को 20 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, वी हैव टू सॉल्व दिस सिचुएशन, दिस algebraic expression to get the quadratic equation. तो करते हैं, सॉल्व करते हैं. सॉल्व करिए. आई एम गोइंग टू रेज दिस पार्ट. बाय 400 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1. आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है. एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 400. अब आपको एक्स स्पीड ऑफ करंट निकालने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको सॉल्व करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करिए. क्या फैक्टर्स है 400 के, तो इट इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 10x इज इक्वल प्लस माइनस 400 इज इक्वल टू 0. टेन किलोमीटर पर आवर, बिकॉज स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती. वी आर गोइंग टू रिजेक्ट दिस सिचुएशन. 10 kilometer per hour is going to be the speed of current. Next question, how much time boat took in the downstream? आपको basically downstream time निकालना है. Is that clear? So let us solve. वहीं पे आपको बस x का value substitute करना है. आप करेंगे तो you are going to get the answer. करिए. It is 15 divided by 20 plus x. x आपका 10 आया है. Substitute. Half an hour boat will take in the downstream. Okay. Now coming to the last case study. Okay. Let us start this case study. This is the last case study. इसमें क्या है, I'll tell you in the nutshell. This आप टेक्स्ट खुद पढ़ लीजिएगा. हमें एक क्वाड्रेटिक दे दी गई है प्रॉफिट की. आपको क्या बोल दिया है, प्रॉफिट आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दे दिया गया है. They have given you profit this way. Now where profit is in hundreds and this x is cost of ticket, that is also in hundreds. ठीक है. अब पहले बोला है what is the lowest cost of the ticket that would allow the club to break even. This is the first part.
which we are going to solve. Now what does it mean? It means that profit should be, profit आपका क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए. ब्रेक इवन वो पॉइंट है जहाँ पे प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो. तो आप यहाँ पे ये जीरो के इक्वल पुट करेंगे. यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए. तो पार्ट वन के लिए देखिए, हम व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, आप स्प्लिट करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 एंड 20. नाउ मैंने आपको क्या कहा है, x इज द कॉस्ट ऑफ द टिकट्स इन 100. तो ये जो है इस वैल्यू पे भी x इज इक्वल टू 2, इस वैल्यू पे भी आपका प्रॉफिट जीरो होगा. x इज इक्वल टू 20 पे भी आपका ये प्रॉफिट जो इक्वेशन है वो जीरो के इक्वल होगा. ना x इज इक्वल टू 2 इज लोअर अमंग दीज टू वैल्यूज. तो लोएस्ट कॉस्ट क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 आया है. लेकिन आपको बोला है कि जो आपका x है, कॉस्ट ऑफ टिकट है, दैट इज इन 100 रुपीज में. तो x इज इक्वल टू 200 रुपीज इज द लोएस्ट कॉस्ट. आप देखिए x इज इक्वल टू 2 विल, यू विल नॉट राइट द आंसर स्ट्रेट अवे. आपको लिखना है x इज इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसके रूट है जहाँ पे प्रॉफिट जीरो हो जाता है. बट उसने क्लियरली बोल दिया है कि जो आपका ये x वैल्यू है ना, ये हंड्रेड्स में है. तो 200 शुड बी द आंसर फॉर द लोएस्ट कॉस्ट. 200 को हम मेंशन करेंगे, खाली 2 नहीं लिखेंगे. ऐसे व्हाट इज द हाईएस्ट कॉस्ट? हाईएस्ट कॉस्ट 20 हंड्रेड्स. 20 हंड्रेड्स कितना होता है, 2000 रुपीज. दिस शुड बी द हाईएस्ट कॉस्ट जहाँ पे क्लब ब्रेक इवन कर जाएगा, प्रॉफिट जीरो के इक्वल हो जाएगा. इज दैट क्लियर? जैसे आप प्रॉफिट जीरो के इक्वल पुट करेंगे, ब्रेक इवन वो सिचुएशन होती है जहाँ पे प्रॉफिट शुड बी इक्वल टू जीरो. तो px शुड बी इक्वल टू जीरो. तो x की वैल्यू आपको निकालना है. तो एक वैल्यू आपको लोएस्ट कॉस्ट देगी, एक आपको हाईएस्ट कॉस्ट दे देगी जहां पे क्लब ब्रेक इवन कर जाएगा. ठीक है. नाउ इफ द क्लब चार्ज रुपीज 4000 फॉर ईच टिकट. ठीक है. अब लेट अस सॉल्व, ये दोनों पार्ट्स तो हो गए. लेट अस सॉल्व द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट करते हैं. इसमें क्या बोला है, x charges rupees 4000 means x is equal to 4. लेकिन x तो आपका किस में है, हंड्रेड्स में है. तो 4000 को कैन यू राइट दिस एज 40 हंड्रेड्स? आप x को 40 हंड्रेड्स के फॉर्म में लिख सकते हैं. आप x को 40 हंड्रेड्स के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो व्हाट इज द प्रॉफिट? आपका प्रॉफिट किसके इक्वल होगा, x की जगह 40 पुट करिए. बिकॉज प्लीज माइंड दैट x इज इन हंड्रेड्स. आप 4000 नहीं पुट करेंगे, x शुड बी इक्वल टू 40 हंड्रेड्स. तो आप x की जगह 40 पुट करिए. सो माइनस में आंसर आ रहा है, इट इज गोइंग टू बी लॉस. लॉस कितने का, 760. बट प्लीज देखिए प्रॉफिट्स भी किस में है, प्रॉफिट सेल्स भी प्रॉफिट भी किस में है, हंड्रेड्स में है. तो 76,000 का लॉस होगा. हंड्रेड्स में आपको 2 जीरोस और ऐड कर देनी है. ठीक है. व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट विच कैन बी अर्नड बाय द क्लब? देखिए ये कुछ नया चीज़ है कि आप मैक्सिमम और मिनिमम किसी क्वाड्रेटिक का कहाँ पे अटेन कर सकते हैं. आपको इफ़ यू रिमेंबर
अगर हम क्वाड्रेटिक का ग्राफ करें, आप क्वाड्रेटिक, इफ यू रिमेंबर, अगर हम क्वाड्रेटिक का ग्राफ करें, इट इज ऑलवेज जस्ट लाइक दिस। ये आपका एक एक वो पैराबोला होता है, इसका मैक्सिमम यहाँ पे अचीव हो रहा है, तो ये किस x की वैल्यू पे मैक्सिमम अचीव होगा? तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। ऐसे केस में आप माइनस कॉमन ले लेंगे, तो इट इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab। आप इसको स्प्लिट करेंगे, आपके पास a आ गया x, b आपका 11 है। आप b स्क्वायर को ऐड करेंगे, b स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और प्लस 40 तो आपके इक्वेशन में है। हमने सिर्फ अपने आप से इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है ताकि पूरा एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। कैसे बन जाएगा? क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर आपको क्या देता है, a माइनस b होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका माइनस 11 स्क्वायर प्लस 40 आपका, हमने वी हैव यूज दिस 11 स्क्वायर इन द कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इन कंप्लीटिंग द स्क्वायर हमने a माइनस बी होल स्क्वायर बना लिया, और इस माइनस 11 स्क्वायर को 40 कांस्टेंट के साथ कर दिया। तो माइनस 121 प्लस 40, ठीक है। अब माइनस साइन अगर आप करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी, एडजस्ट करेंगे, अंदर ब्रैकेट्स में लेके जाएंगे, तो इट इज गोइंग टू बी माइनस एक्स माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस 81। अब आपका प्रॉफिट ये हो गया। अब एट x इज इक्वल टू 11, एट x इज इक्वल टू 11, इस टर्म, ये टर्म मैक्सिमम प्रॉफिट देगी, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो 81 में से जीरो माइनस करेंगे, 81 इज गोइंग टू गिव यू maximum profit. अब since I have told you profit is in hundreds, so this is going to be 8100 rupees. The maximum profit which can be attained here is going to be at x is equal to 11. Cost of the ticket should be 1100. तभी आपको maximum profit attain होगा, that will be for 8100 rupees. तो इस तरह आप quadratic की maximum और minimum value निकाल सकते हैं। Okay, I hope this is clear. Please, up next video will be of case studies for arithmetic progression chapter 5.